हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपने पहले शायद नहीं सुना हो, तो आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि कुछ क्लासेस में, ये छोटी क्लासेस में भी दिया हुआ है, जैसे कि 6th 7th में दिया हुआ है। तो लेकिन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ये हमारे सामने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आर कॉलिनियर। हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों कॉलिनियर हैं, कॉलिनियर पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कॉलिनियर होता क्या है। तो कॉलिनियर के बारे में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे सामने कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा ए हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा सी हो गया। ये सभी के सभी एक ही लाइन पर हैं और ये स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है। ये सभी के सभी पॉइंट एक लाइन पर हैं और ये लाइन स्ट्रेट लाइन भी है। और ये लाइन हॉरिजेंटल में भी हो सकती है, वर्टिकल में भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन सीधी होगी। और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, तो उसे हम कॉलिनियर बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में बोलते हैं संरेख। हिंदी में क्या बोलेंगे? संरेख। मतलब एक ही ऐसी लाइन जिस पर सारे के सारे पॉइंट हों, जो भी पूछे गए हों वो एक ही लाइन पे हों, ठीक है, और वो स्ट्रेट हो। तो आपने टाइप तो समझ लिए, तो किसी भी टाइप की कॉलिनियर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकुलर में भी हो सकती है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी हो सकती है। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि ए और सी ये पूरी लाइन है, बीच में भी पॉइंट है, तो इसमें एक लॉजिक बनता है जो मैं आपको यहाँ लिख कर बताऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए बी बराबर किसके है? बी सी के। ए बी की जो वैल्यू होगी वो बी सी के बराबर होगी। एक शब्दों में तो ये हो गया। तो दूसरे शब्दों में एक चीज़ और बोलेंगे यहाँ, अगर हम ए बी को प्लस कर दें बी सी में, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। क्लियर? आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है और बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है। मान लो इसकी 2 है, इसकी भी दोस्तों 2 होगी। मान लो इसकी 6 है, तो इसकी भी 6 ही होगी। एक्स वाई जेड इसकी कुछ भी है तो वो बराबर ही होगी। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको दोस्तों सी मान लिया। तो हम लॉजिक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो, अगर हम ए और बी को प्लस करें और बी और सी को प्लस करें, पहले हमने ए और बी निकाला, फिर प्लस कर दिया बी और सी में, ठीक है। बी और सी का निकाल कर इन दोनों को प्लस करेंगे तो जितना ए सी को प्लस करके आएगा उसके बराबर आएगा। तो समझो हमने जो किया है वो सही है, हमने जो किया है वो कॉलिनियर है। इसका मतलब हमने जो किया है वो कॉलिनियर है। मतलब ये क्वेश्चन 3 जो है हमारा, इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? हमारा कॉलिनियर आ जाएगा, अगर ये सिचुएशन फॉलो हो जाती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे रखना शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोगों के समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। तो मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ और आइए दोस्तों सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। और मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो पहले ए और बी के लिए x1 हमारा ये होगा, x2 हमारा ये होगा। इसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा x2 क्या है यहाँ पर? 2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि x1 1 है हमारा, ठीक है, प्लस अब y2 ये है, क्योंकि x2 ये है तो y2 ये होगा। आप y2 x2 निकालना सीख गए होंगे ना भाई, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y2 होगा 3 और y1 होगा 5। तो मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे पर है, ये मैं सोचना कि अलग है सारे के सारे, इस तरीके से। अब यहाँ कहा जाएगा एक पर कितने भी स्क्वायर चढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कितना बचेगा? 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक आएगा, 1 प्लस यहाँ आएगा 4, तो हमारे रूट के अंदर क्या आएगा दोस्तों? रूट 5 आएगा। क्लियर हो चुका है, ये रूट 5 आया। अब अगला करते हैं। देखो अगला हमारा क्या है? ए भी हमने निकाला, अब हम निकालेंगे बी और सी। अब चीज़ें अलग हो जाएंगी थोड़ा। यहाँ x2 हमने इसको माना था, अब इसको तो भूल जाना है। अब x1 यहाँ पर ये है और x2 हमारा ये है, क्योंकि अब हम कौन सा कंपेयर कर रहे हैं? अब हम b और c को कंपेयर कर रहे हैं। तो b और c में हमारा x1 ये है, x2 ये है। तो मैं इसे दोस्तों डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर्मूला बिना लिखे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो x2 क्या है हमारा? x2 है माइनस का 2, ठीक है। माइनस हमारा फॉर्मूला वाला है, और x1 क्या है हमारा? 2 की पावर 2 प्लस y2 क्या है? माइनस का 11 है, माइनस हमारा फॉर्मूला वाला है, और y1 क्या है हमारा? 3 है की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस माइनस 4 हो जाएंगे, 4 की स्क्वायर करेंगे क्या आएगा दोस्तों? 16 आएगा, वो भी प्लस का। माइनस 11 और माइनस 3 हमारे 14 हो जाएंगे, 14 का होता है 196, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस का ही आएगा 196। क्लियर? यहाँ तक हो चुका हमारा। अब आगे देखो, इन्हें हम प्लस कर देते हैं। 6 और 6 12 कर दो,
यहाँ आएगा 9, 9 और 1 10 और 1 11 जो पहले में से बचा है, और यहाँ आएगा 1 और 1 2, 212 आ गया रूट के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। देखो आगे हम क्या मानेंगे, हमने ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब तो क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे। ए सी इक्वल टू, देखो ए सी इक्वल टू के बाद में क्या आएगा आप समझ रहे होंगे, जब हमने ए पहले लिया है सी बाद में लिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लाइन बनाकर दिखाई थी ना आपको ए बी सी, तो हमें ए सी लेना है। तो ए में हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, तो हमारा x2 क्या है -2, मैंने यहाँ लिख दिया -2, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और x1 क्या है हमारा 1, ठीक है, की पावर 2। आगे क्या हो जाएगा प्लस, y2 क्या है -11 है, माइनस फॉर्मूला वाला है, और y1 है हमारा 5। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसे जल्दी जल्दी। देखो यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा, 3 के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 16, 16 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 256 आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देते हैं प्लस। तो देखो कितना आता है, 9 और 6 कितना हो गया हमारा 15, 5 और 1 6 हो गया, और 2 ये हो गया 265। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने ये बोला था कि ए बी प्लस करेंगे बी सी में तो हमारे ए सी के बराबर होना चाहिए, ये बात मैंने बोली थी। तो इसे वेरीफाई करके देखते हैं। देखो ए बी क्या है हमारा, रूट का 5, ठीक है, और बी सी क्या है हमारा 212, और ए सी क्या है हमारा रूट के अंदर 265। दोस्तों कहीं से कहीं तक भी ये हमारा प्लस में बराबर नहीं होगा ए सी के, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एक कॉलिनियर नहीं है। हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं कॉलिनियर नहीं है। ये आप स्टेटमेंट में लिख देना, फुल स्टेटमेंट लिखना बढ़िया तरीके से, ताकि आपको पूरे नंबर मिलें, तभी दोस्तों मुझे भी खुशी होगी मेहनत करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।